नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जूम आती में आपका स्वागत है। हाल के दिनों में आप तक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हम बहुत सारे राजनयिकों से, राजनेताओं से इंटरव्यू करते रहे। तो उस इंटरव्यू में हमने आपके लिए कौन सी जानकारी लाई है जो आपके लिए चुरा के रखी है। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े इंपॉर्टेंट राजनयिक रहे हैं दीपक वोरा साहब। अमेरिका में राजदूत रहे हैं, भारत के कई देशों में उन्होंने काम किया है, विदेश मंत्रालय में रहे हैं। अभी जो ट्रंप की नीति को लेकर के कभी लगता है सुबह शाम लगता है कहीं भारत के पक्ष में हो रहे, किसके पक्ष में हो रहे, कहाँ हो रहे। भारत ट्रंप की नजर में कहाँ खड़ा है, दीपक वोरा ने क्या कहा, आइए उनकी जवानी सुनते हैं। हमने जब अमेरिकन भारतीयों का होने वाला है, जिस ढंग से प्लेसमेंट हो रहा है, कश्यप पटेल आ गए, तुलसी बनार्ड आ गई हैं, बहुत से विवेक रामास्वामी आ गए, तमाम प्री इंस्ट्रूमेंट भारतीयों के पास, भारतीय मूल के लोगों का वसान आ गया है। और चीन से कहा जा रहा है कि अमेरिका का वैर बढ़ने वाला है। ऐसा है क्या? 100% इकोनॉमिकली कोई जंक्शन ऐसा क्रिएट हो रहा है? उसमें कैसे देखते हैं भारत के रोल को? अगर कोई हाई टेक्नोलॉजी की चीज है, अमेरिका चाइना से नहीं ले सकता। चाइना के पास है नहीं, वो नकल करते हैं। अमेरिकी बनाई हुई चीज की नकल करके अमेरिका तो वापस खरीदेगा नहीं। हुआ क्या था कि जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था, मैं देखता था, मिसाल के तौर पर मैंने ये मफलर यहाँ पहना हुआ है अपने गले पर, तो मैंने इसको $10 का खरीद लिया, जिसमें से जो दुकानदार है उसका $5 का मुनाफा है। फिर वो सेल पे लगा के तो $8 का करता था, फिर भी उसका $3 का मुनाफा। हम बड़े खुश होते थे। चीनी आया, बोला कि तुम $5 में बनाते हो, लो जी मैं 10 पैसे में बना के तुमको दे देता हूँ। वो फिर महंगा करने लगे वहाँ के लोग, और सारी उनकी फैक्ट्रियाँ चीन चली गई, क्योंकि लेबर को सवाल ही नहीं पैदा होता कोई तनख्वाह देने की। वो सब चीन सरकार बोलती थी फ्री में काम करो, वो फ्री में काम करते। अब फिर अमेरिका ने देखा कि हमारी बिल्ली हम ही को नहीं, जो हमने उनको सिखाया था वो हमारे पर उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब भारत ने ये कभी नहीं किया। जो टेक्नोलॉजी हमको दी है, अमेरिका ने दी है, हमने उसका दुरुपयोग नहीं किया। हमने किसी के साथ बांटी नहीं, किसी को बेची नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लीजिए, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, किसी के साथ हम नहीं। हमारा नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड वर्ल्ड बीटर है, हमारे मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर देख रहे हैं अमेरिका की मार्केट अब जो बढ़ रहा है वो भारत। और वो ठीक है कि आपको एयरक्राफ्ट के इंजन चाहिए थे और हमने रोक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये वो अमेरिकन का जो शैलो स्टेट है, जिसे आप डीप स्टेट कहते हैं, वो अपने खेल खेलता रहता है। बट वी कैन डू इट आवरसेल्फ। याद नहीं है जब वो कितना कांड हुआ था नंबी नारायण का? मैं तो जानता हूं उनको अच्छी तरह से। पीएम साहब बोले 10 साल पीछे हो गया था हमारा प्रोग्राम स्पेस का जो बना रहे थे, क्रायोजेनिक इंजन का। लेकिन हम हार नहीं माने, हमने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई और हम वहां पहुंच गए। जब चंद्रयान गया सर, जहां पर पहले कोई नहीं गया था, तो 6 फुट 2 इंच से मेरा 6 फुट 8 इंच का कद हो गया उससे। ये है गर्व की बात। हम लोगों में घमंड नहीं है, लेकिन गर्व है। तो सारी दुनिया अब ये देख रही है, जो नया दौर है, मैं कहना भी मध्य दौर में है। हम पुराना दौर मरने से इनकार कर रहा है। भाई किसने बोला है ये 5 कौरव यूनाइटेड नेशंस की पंचायत में बैठेंगे? मैंने तो गीता में नहीं देखा, मैंने कुरान में नहीं देखा, मैंने बाइबल में नहीं देखा, मैंने ग्रंथ साहब में नहीं देखा कि ये 5 देश बैठ के परमानेंट मेंबर्स बन जाएंगे और हमेशा के लिए दुनिया का भविष्य तय करेंगे। और टाइगर दफा हो जाओ, अब तुम्हें ताकतवर। फ्रांस और ब्रिटेन क्या कर रहे हैं? चूहे से नपुंसक देश। बट नए सिस्टम को, जिसमें भारत की भूमिका होगी, रशिया की होगी, मेरा मानना है इंडोनेशिया जैसे जो जापान है, जब उनको अफ्रीकन कंट्रीज, उनको मानने नहीं दी। G20 में तो हम ही ने अफ्रीका को शामिल किया था। इससे पहले किसको शामिल किया था? यूरोपियन यूनियन, गोरों की दुनिया है ना। तो हमने फिर अफ्रीकन यूनियन को, और वो बड़े ही आभारी हैं कि हमने ये किया। सो वी आर ट्रैप्ड बिटवीन 2 वर्ल्ड्स। और अब मेरा मानना है कि अगले 3 या 4 साल में ये नई दुनिया हमारे सामने